औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हर तरह की तारीफ़ व तौसीफ़, बुज़ुर्गी, बड़ाई, किबरियाई, हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसने तन्हा इस कायनात को बनाया। बेशक वही खालिक है, वही मालिक है, वही राज़िक़ है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। बेशुमार दुरूद व सलाम नाज़िल हो हमारे आखिरी पैगम्बर, शाफ़ी महशर, इमामुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दीन को मुकम्मल किया और हमारी हिदायत और रहनुमाई का ज़रिया बनाया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हाज़रीन जुमा, अभी मैंने खुतबा मसनूना के बाद जो आप हजरात के सामने कुरान हकीम की एक आयत पढ़ी है, वो सूरह यूनुस की आयत है, आयत नंबर 61 है। अला इन्ना औलिया अल्लाह, अल्लाह जिसका दोस्त होता है उसको न कोई खौफ होता है न कोई गम होता है। इस आयत से की मुनासबत से मेरे जुमे के खुतबे का जो मौजू है वो है साबिर या शाकिर। आज जिस तरह के हालात हैं, हर इंसान, चाहे वो कारोबारी हो, चाहे वो नौकरी पेशा हो, परेशानी का सामना कर रहा है। कारोबारी है उसको मंदी सता रही है, और जो सरकारी पेशा है उसको महंगाई खाई जा रही है। बड़ी अनारकी और बेचैनी का आलम है। हर तरफ सुनने को सिर्फ ये मिलता है कि हालात बेहतर नहीं हैं, कारोबार अच्छे नहीं हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आलमी तौर पर ये मंदी है, कोई यही हमारे लिए ख़ास नहीं है, ये आलमी तौर पर मंदी है। ऐसे हालात में क्या हम साबिर हैं? हम सब्र कर पा रहे हैं? यकीनन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि हमको कुछ पता ही नहीं है हमारे दीन के बारे में। हमें इस्लाम की तालीमात, जो फ़राइज़ हैं, जो अल्लाह के अहकाम हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है, ऐसा महसूस होता है कि ऐसी मंदी में हम मुसलमानों के पास उसका ज़रा सा भी इल्म नहीं है। हालात ख़राब होना, परेशानी आना, कारोबार में मंदी आना, ये कोई नई बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 155 में इरशाद फरमाया, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। और तुमको हम आज़माएंगे कुछ चीज़ों से, खौफ से, भूख से, माल की कमी से, जानों की कमी से, और बशारत है सब्र करने वालों के लिए। इसमें जो पहली चीज़ बताई गई है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि हम तुमको खौफ से आज़माएंगे। जो मैंने सूरह यूनुस की आयत पढ़ी थी उसमें भी ये है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और जान लो, जिसका अल्लाह दोस्त होता है उसको कोई खौफ नहीं है, उसको ना कोई गम है। खौफ और गम
ये दो चीज़ें हैं। खौफ, किस चीज़ का खौफ होता है इंसान को? अभी तक हमने सिर्फ डर सुना था सूरह बकरा की आयत नंबर 155 के हिसाब से। खौफ होता है फ्यूचर का, कि मेरा कारोबार कैसा रहेगा, ये मेरी नौकरी जो इतनी मेहनत और मशक्क़त के बाद मैंने हासिल की है, ये बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी, कहीं मेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी, कारोबार में नुकसान हो जाएगा, ये जो मैंने प्रॉपर्टियाँ बना रखी हैं इसमें और इजाफा कैसे हो, कमी ना हो जाए। फ्यूचर बताता है, फ्यूचर की वजह से हम डर जाते हैं। खौफ जो है ये हमको फ्यूचर की प्लानिंग के लिए, जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो डरते हैं, आगे क्या होगा, मेरे हालात ऐसे हैं, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे बाप दादा ने कोई बड़ी जागीर नहीं छोड़ी, आगे क्या होगा, इस चीज़ का खौफ। गम किस चीज़ का होता है? खौफ बताता है फ्यूचर और गम बताता है पास्ट। काश मैंने अगर फला कारोबार कर लिया होता, काश मैंने तैयारी करके IAS बीट कर लिया होता, काश मैंने नीट क्वालिफाई कर लिया होता, तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। रंज में रहता है आदमी, गम में रहता है। पुरानी चीज़ें याद करके, पुराने वाक़यात को याद करके वो सोचता है और गम में पड़ जाता है। गम पिछली बातों का और खौफ आगे वाली बातों का। प्रेजेंट पे कोई ध्यान नहीं देता है। हालात जो इस वक्त है उसके, कितनी नेमतों को पाए हुए हैं इंसान, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, उसका ज़रा सा भी तवज्जो नहीं देता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जाने कितनी नेमतें उसको दे रखी हैं, उस पर उसको शुक्र अदा करना चाहिए। इसीलिए मैंने इस आयत का इंतखाब किया कि जो अल्लाह के दोस्त होते हैं या जिनका अल्लाह दोस्त होता है, उनको कोई खौफ नहीं होता है, कोई डर नहीं होता है, कोई गम नहीं होता है। खौफ किसका? कि आगे क्या होगा। गम किसका? कि पीछे क्या हो चुका है। कोई गम नहीं होता है जिसका अल्लाह रब्बुल आलमीन दोस्त बन जाता है। प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में इरशाद फरमाया, मोमिन का मामला ही अजीब है, अजमन लि अम्रिल मोमिन, मोमिन का मामला ही अजीब है। जब उसके पास कोई खुशी, कोई अच्छी बात आती है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, और जब कोई मुसीबत और परेशानी उस पर आती है तो सब्र करता है। आज हम ये सोचते हैं कि हमने नमाज़ पढ़ी, हमने रोज़ा रखा, हमने दीन के वो सारे काम किए जो करने चाहिए, और उसके बाद रो रो कर दुआएं की हैं हमने, और फिर भी दुआएं कबूल नहीं होती। इस वजह से भी गम होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआएं नहीं सुन रहा है। सहाबा किराम दुआ करते थे और जब दुआ कबूल हो जाती थी तो खुश होते थे, और जब दुआ कबूल नहीं होती थी तो और ज़्यादा खुश होते थे। हमारी दुआ कबूल नहीं होती तो हम अल्लाह से दूर चले जाते हैं, इबादत से दूर, दीन से दूर। इतनी सारी परेशानियां हैं, इतनी मुसीबतें हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे तना छोड़ दिया, मेरी तो सुनता ही नहीं। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को नहीं सुन रहा है तो हम भाग जाते हैं, दीन के सारे काम से दूर हो जाते हैं, यहाँ तक कि लोग नमाज़ें छोड़ देते हैं, इबादत छोड़ देते हैं। जबकि सहाबा किराम अल्लाह रब्बुल आलमीन जब दुआ सुन लेता तो खुश होते, नहीं सुनता तो और खुश होते। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो मैंने मांगा वो मेरे लिए बेहतर ना हो। सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 216 में इरशाद फरमाया, आसा अन तकरहू शयअन व हुवा खैरुल लकुम व आसा अन तुहिब्बू शयअन व हुवा शर्रुल लकुम। जो तुम चाह रहे हो, जिसकी तुम चाहत कर रहे हो, जो तुम मांग रहे हो सकता है उसमें तुम्हारे लिए शर हो। वो चीज़ें जो हम पसंद करते हैं हो सकता है वो बाइस से शर हो, और वो चीज़ें जिससे हम भागते हैं, मुसीबत आ गई, परेशानी आ गई, तंगी आ गई, मंदी आ गई, तो सोचा कि अब तो हिलाक ही होना है,
और ईमान डगमगा जाता है। जबकि कुरान हकीम की तालीमात, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इसके बरअक्स हैं। मोमिन कभी नहीं घबराता है, या वो साबिर है या वो शाकिर है। जितनी भी नेमतें उसको मिलती हैं शुक्र अदा करता है। अगर नेमत अल्लाह रब्बुल आलमीन ले लेता है तो क्या करता है, वो सब्र करता है। यही मोमिन का शेवा है, यही मोमिन का मेयार है और यही ईमान का तकाज़ा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और आयत में, जो सूरह तौबा की आयत नंबर 51 है, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 51 है। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, कुल कह दीजिए इनसे, लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाह, कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी, कोई भी बात तुम पर अगर कोई चीज़ पड़ती है, परेशानी आती है, दिक्कत आती है, तो किसकी तरफ से है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से, मिन जानिब अल्लाह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुछ लिख रखा वही होना है। इल्ला मा कतबल्लाह, कोई भी परेशानी नहीं आती है मगर वो लिखी हुई है। हुआ मौलाना, वही तुम्हारा मौला है, जिसने लिखा है वही मौला है। व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून, और अल्लाह पर ही मोमिनों को तवक्कुल करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। हमको तो मालूम है कि हम पर मुसीबत, परेशानी, खुशी, गम, तकलीफ़ जो कुछ भी आती है सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से आती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ही डालने वाला और हटाने वाला, तो उसमें घबराने वाली कौन बात है? हमारी ज़िंदगी में और सहाबा इकराम की ज़िंदगी में यही फ़र्क था कि जब वो परेशानी में मुब्तला होते तो उसको आज़माइश समझ करके उस पर सब्र करते। किसी ने एक सवाल किया कि इस आज़माइश को और परेशानी को हम डिफ़ाइन कैसे करें, हम पहचाने कैसे कि क्या आज़माइश है और क्या अज़ाब है? हम अपनी मंदी को, अपने नुकसान को, अपने घाटे को, अपनी जॉब जाने को समझते हैं कि ये अज़ाब है, या ये समझे कि हम आज़माइश हैं? कि वो आज़माइश, वो परेशानी जिससे तुम अल्लाह के करीब हो जाओ, वो परेशानी, वो दिक्कत जिसमें पढ़ करके तुम अल्लाह के करीब हो जाओ, वो आज़माइश है। और वो परेशानी, वो दिक्कत जिसकी वजह से तुम अल्लाह से दूर हो जाओ, वो क्या है? वो अज़ाब है। आज हम पर दिक्कतें हैं और आज हम अगर इबादत से, अल्लाह उसके रसूल से दूर हो जाते हैं, दीन से दूर हो जाते हैं, तो क्या है? ये अज़ाब है। और अगर आज़माइश तो आएगी ही आएगी, परेशानी तो आएगी आएगी। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम में बहुत जगह पर कहा है। पहली आयत जो मैंने पढ़ी सूरह बकरा की आयत नंबर 155, उसमें कहा गया हम खौफ से तुमको आजमाएंगे, भूख से तुमको आजमाएंगे, और तुमको आजमाएंगे हम मालों में कमी करके, और तुमको जानों में कमी करके आजमाएंगे। इन सारी चीज़ों पर जो सब्र करेगा उसके लिए बशारत है, उसके लिए खुशखबरी है, उसके लिए जन्नत है। हमको तो ये मालूम ही होना चाहिए कि मुश्किलात, परेशानी आएंगी आएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौत और ज़िंदगी को बनाया ही इसलिए है कि अच्छे अमाल को अल्लाह रब्बुल आलमीन जान जाए। सूरह मुल्क में हम रोज़ाना रात में पढ़ते हैं लगभग, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िंदगी और मौत को इसीलिए बनाया है कि वो देख ले कि कौन अच्छा अमल करने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा हमने अच्छाई और बुराई बनाई इसीलिए कि हम आजमाएंगे तुमको। हमको ये मालूम है, हम मुसलमानों को ये मालूम है कि आजमाइश और परेशानी आएंगी और इस पर सब्र करने वाला मोमिन है। फिर भी हर जगह गाते फिरते हैं कि मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे हालात बेहतर नहीं हैं, कारोबार गड़बड़ हैं। क्यों? क्योंकि हमारा और आपका अल्लाह पर से तवक्कुल है ही नहीं, हट गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को खालिक व मालिक हम समझते ही नहीं, सिर्फ ज़बानी कहते हैं कि अल्लाह तू खालिक है, तू मालिक है, लेकिन हम दिल से यकीन नहीं रखते।
एक दुआ जो प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है, अबू दाऊद में है, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबियन, कि मैं अल्लाह के रब होने से राज़ी हूँ। हम इनकार कर रहे हैं कि नहीं, हमारा अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा पालनहार, हमारा ख्याल ही नहीं रखता है। पता है अल्लाह रब्बुल आलमीन के नामों में से सिफाती नाम जो हैं उसमें अलीम और हकीम भी है नाम। सब कुछ जानने वाला, क्या तुम्हारे लिए बेहतर है और क्या चीज़ बुरी है। और हकीम है, वो हर चीज़ की हिकमत उसको मालूम है। तुम किसी चीज़ को अच्छा समझते हो जबकि वो तुम्हारे लिए ख़राब है, तुम्हारे लिए बाइसे अज़ाब है। किसी चीज़ को तुम नापसंद करते हो लेकिन वो तुम्हारे लिए बाइसे सवाब है। परेशानी में पड़ करके सब्र करके निकलना ये मोमिनीन का काम है, ये मुसलमानों का काम है। आज किसके पास परेशानी नहीं है, किसके हालात नहीं सही हैं? क्या कोई भूखा सोता है बताएगा? क्या कोई भूखा सोता है? आज हम अगर परेशानी में हैं तो वो हमारी ही अमल है, हमारी ही करतूत है। ज़रूरत से ज़्यादा खर्च, ज़रूरत से ज़्यादा ताल्लुकात, ज़रूरत से ज़्यादा शौक़, ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिशात, जब हमारी ज़रूरतें बढ़ती हैं तो हमारी रोज़ी रोटी तंग हो जाती है। एक वाक़या जो हज़रत उमर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान है, बहुत छोटा सा वाक़या और बहुत नसीहत उसमें है। प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में आराम फरमा रहे थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहुँचे, दस्तक दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी, अंदर पहुँचे तो देखा कमरे की हालत, वो हुजरे की हालत, एक चटाई जिस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं, कुछ पानी है, कुछ खजूर है। ये हालात देख करके हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये कैसो किसरा, ये रूम फ़ारस वाले कितनी ऐशो इशरत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आपसे बेहतर बशर, आपसे अफजल इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। और आपकी रहने सहने की ये पोजीशन, अगर हमको हमारा घर छोटा लगता है, अगर हमको हमारा कारोबार छोटा लगता है, अगर हमको हमारी जॉब बहुत छोटी लगती है, बहुत कम में हम जी रहे हैं, तो ये वाक़या हमारे लिए। क्या रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए उमर, क्या तुम ये पसंद नहीं करते हो कि इनको दुनिया में ही मिल जाए और हमारे लिए आखिरत हो? वल आखिरतु खैरु व अबका, ये दुनिया क्या है? वमल हयातुद दुनिया, ये हयात दुनिया जो है, ये दुनिया की ज़िंदगी जो है, मताउल गुरूर है, ये धोखे का सामान है। और क्या है? आखिरत हमेशा रहने वाली और बाकी है। मुसीबत आती है तो मुसीबत को देख करके परेशान हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से तवक्कुल करने के वक्त हम तवक्कुल की राह से हट जाते हैं, जबकि उसी वक्त तवक्कुल होना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम से कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि आप अपने लश्कर को लेकर के, बनी इसराइल को लेकर के निकलिए घर से। मूसा अलैहिस्सलाम लेकर निकले, सामने समंदर है। उस वक्त तवक्कुल हुआ, कहा अब कहाँ जाए? लोगों ने कहा कि मूसा, तुमने बगैर सोचे समझे निकलवा दिया हम लोगों को, अब हम पकड़े जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम को यकीन था, अल्लाह रब्बुल आलमीन पे तवक्कुल था, मेरा रब मेरे साथ है, मेरी हिदायत करेगा। सारे रास्ते बंद होने के बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन राहें खोलता है। हम सोचते हैं ये मेरा कारोबार, इसमें नुकसान हो रहा है, हो सकता है उसमें कोई अच्छाई देख रहा हो अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम उसकी हिकमत नहीं जानते हैं। आज हमारी जो नौकरियां जा रही हैं, बहुत सारे अहबाब ऐसे हैं जो मंदी का शिकार हो चुके हैं, तो वो परेशान ना हो, क्योंकि जॉब का आना, नौकरियों को आना जाना ये लगा रहेगा। अल्लाह पर तवक्कुल होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक नौकरी अगर छोड़वाएगा या जाएगी हमारी नौकरी, तो 4 नौकरियों का रास्ता खोलेगा। हमको दिखता क्यों नहीं पता है? क्योंकि हम मुसीबत को बहुत बड़ा समझते हैं, हम परेशानी को बहुत बड़ा समझते हैं। हम मुसीबत और परेशानी से कहें कि तुमसे बड़ा मेरा रब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत बड़ा है,
अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी कायनात का राज़िक़ है, सबको खिलाता है। और ये जो मुसीबतें आ रही हैं, ये जो परेशानियाँ आ रही हैं, ये तो लिखित में है। इस दुनिया को बनाने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम लोगों की किस्मत लिख दी, तमाम लोगों की तकदीरें लिख दी। और तकदीर के अच्छे बुरे पर ईमान लाना ही तो ईमान है। आज हम जो वावेला मचाते हैं परेशानी पर, वजह सिर्फ ये है कि ईमान नहीं है, तवक्कुल नहीं है बिल्कुल ज़रा सा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन पर। हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन को खालिक और मालिक और राज़िक कहा, लेकिन समझा नहीं, यकीन नहीं किया कि अल्लाह ही रिज़्क़ देने वाला है। अपने ही कारोबार को, अपनी जॉब को, अपनी प्रॉपर्टीज़ को, अपनी बिल्डिंगों को ही सब कुछ समझ लिया। उसके बाद जब आंख बंद होती है किसी की, जो काम करने वाला होता है, तो लोग कहते हैं अब क्या होगा, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं। हम लोग कहते हैं ना, कोई और तो कहता नहीं है, इनके छोटे बच्चे हैं, अभी तो ये 2 साल का, 5 साल का, ऐसे ऐसे लोग। मतलब हम कहते हैं मतलब यही खुदा था, नौज़ुबिल्लाह, यही पालनहार थे, चले गए, चाहते ना चाहते हुए भी शिर्क कर रहे हैं हमको खबर नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पे भरोसा ही नहीं। तो या तो साबिर या तो शाकिर। जो भी नेमतें हमको मिली हैं, चाहे कम ही कम हो। प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितनी सहूलतें थीं, लेकिन दुनिया को आखिरत पर तरजीह दी थी उन्होंने, और वही हमारे सहाबा किराम ने किया। उसके बाद फतूहात पे फतूहात और इस्लाम यहाँ तक चला आया। अगर वो दुनिया को तरजीह देते तो वो बिल्डिंगें बनाने में लग जाते, जैसे आज लोग लगे हैं बिल्डिंगें बनाने में, और दीन आगे ना बढ़ता। लेकिन दुनिया भी आखिरत को तरजीह दी, वल आखिरतु खैरु व अबक़ा। अल्लाह पर तवक्कुल का माना यह है कि कम से कम अपने वसाइल को इख्तियार कीजिए। सिर्फ हाथ धर करके खाली घर में न बैठ जाइए कि मन्ना व सलवा यहीं आएगा, निकलना होगा। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को निकले थे, फिर समंदर जब पड़ा तब तवक्कुल काम आता है। ऊँट वाला वाक़या बड़ा मशहूर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा पहले ऊँट बांधो, उसके बाद तवक्कुल बताता हूँ। वो सहाबी कहे हमको तो समझ में आ गया, यानी वसाइल का इख्तियार करना है, वसाइल को इख्तियार करना है, उसके बाद तवक्कुल करना है। प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिरमिज़ी की रिवायत में कहा कि तवक्कुल अगर तुम उन चिड़ियों के तरीके से करो जैसे वो तवक्कुल करते हैं, कैसे खाली पेट जाते हैं बाहर और भरे पेट वापस आते हैं। सुबह को जाते हैं खाली पेट और शाम को भरे पेट आते हैं। जाते तो हैं, जाना ज़रूरी है, घर पे रहना ज़रूरी नहीं है, जाना ज़रूरी है, तवक्कुल है। परेशानियाँ मुसीबतें अगर आ रही हैं तो आपको खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप आजमाइश में हैं, हम आजमाइश में हैं। अब ऐसी आजमाइश में अगर हम अपने आप को हिला कर लें, हम सुसाइड कर लें, हम अपने घर वालों को जहर पिला दें, हम कहने लगे कि हम खर्चा नहीं चला पाएंगे, तो क्या होगा? ये अज़ाब होगा। ये आजमाइश हमारी नहीं होगी बल्कि अज़ाब हमारे लिए होगा। लेकिन यही हालात, जो हालात हैं सभी के लगभग, उन हालात में अगर इंसान सब्र करे, तंगी के बाद आसानी है। फ़इन्ना मअल उसरी युसरा, कि तंगी के साथ आसानी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर आजमाइश डाली है, सब्र कीजिए, आगे आने वाला फ्यूचर आपका है। लेकिन उसको समझिए तो सही। हम प्रॉब्लम्स को, परेशानियों को, मुसीबतों को बहुत बड़ा समझते हैं, और बड़ा किसको समझना है? जो बड़ा है अल्लाह रब्बुल आलमीन, पूरी कायनात को खिला रहा है, चाहे उसका कोई नाम ले या ना ले, आपको नहीं खिलाएगा। आप रुकू करते हैं, सिजदा करते हैं, दिन का काम करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, खैर के काम करते हैं, इस्लाम की तबलीग करते हैं, लोगों को अच्छा मैसेज देते हैं, शक्लो शबीह से ही मुसलमान लगते हैं। आपकी अल्लाह रब्बुल आलमीन केयर नहीं करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो रहीम व करीम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी माँ से नहीं बल्कि 70 माँओं से ज़्यादा हमसे मोहब्बत करता है, हमको ऐसे छोड़ देगा? हमारा भरोसा नहीं रहा है। और फिर कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी केयर नहीं करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तकदीर हमारी 50,000 पहले दुनिया के बनने से पहले लिख दी थी, उसको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ से बदल देता है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? हमारा ईमान अगर मुस्तहकम है, मजबूत है, तवक्कुल मजबूत है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करेंगे, दुआ कबूल हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसीबतें हटा देता है। सहाबा किराम का जो तरीक़ा था कि दुआ कबूल हो गई, खुश हो गए, नहीं कबूल हुई तो और खुश हुए कि यहाँ के बदले नया इनाम, कुछ अच्छा मिलेगा, इनाम आखिरत में मिलेगा।
वैसा ही हमारा ईमान होना चाहिए। आज हालात जो हैं, ऐसे वक्त में सबको संभालना, सबको पॉजिटिव बताना, ये हमारी अहम जिम्मेदारी है। वरना भूख से नहीं, लोग टेंशन से, बीपी से, हार्ट अटैक से लोग मर जाएंगे। ऐसे वक्त में लोगों को सब्र की तलकीन करना, दीन की तरफ लेके रखे आना, दर्स कुरान का एहतमाम करना, लोगों को तवक्कुल के बारे में बयान करना, तवक्कुल के बारे में सिखाना कि कैसा तुम्हारा अकीदा है, कैसा तुम्हारा ईमान है, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं खिला रहा है, ये समझाना इस वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है। हर एक इंसान परेशान है और आगे और परेशानियाँ आएंगी, और इस परेशानियों को अजाब में ना बल्कि आजमाइश समझ करके उसको सब्र की तरक्की करवाना, तब जाके मोमिन और मुत्तकी बनता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरे तलाक की आयतों में कहा, वमन यत्तक़िल्लाह, और जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करता है, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए राहें निकालता है, पैदा करता है। वयरज़ुक़हू हैसु ला यहतसिब, और ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है अल्लाह रब्बुल आलमीन कि तुम सोच नहीं सकते हो। और ये मौजज़ात आज भी होते हैं, ये मौजज़ात आज भी होते हैं, लेकिन हम अल्लाह के वली तो बने। अगर हम अल्लाह के वली बन जाएं, अल्लाह को राज़ी कर लें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि ना तुमको माजी की फ़िक्र होनी चाहिए, ना फ्यूचर की फ़िक्र होनी चाहिए। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और जान लो अल्लाह के वलियों पर ना कोई खौफ होता है, ना गम में होते हैं। उसके आगे की आयत है, आयत नंबर 62 और 63, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, जो ईमान लाते हैं और तक़वा इख्तियार करते हैं, लहुमुल बुशरा, उन सब के लिए बशारत है। किसके लिए? बशारत ही बशारत है। इस दुनिया को हम समझते क्या, अरे बहुत बड़ी दुनिया है, हमने तो अभी पूरा शहर नहीं देखा, पूरा उत्तर प्रदेश नहीं देखा, पूरा भारत नहीं देखा, पूरी दुनिया नहीं देखी। ये दुनिया, आप एक मिसाल समझ लीजिए, जहन्नम से निकल के जो सबसे आखिर में जन्नती होगा, सबसे आखिरी जन्नती जो जहन्नम की सज़ा पाने के बाद निकलेगा, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया से कई गुना बड़ी दुनिया देगा। इस दुनिया से कई गुना बड़ी दुनिया अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आखिरी इंसान को देगा। अब सोचिए आप कि कितनी ज़्यादा ज़मीनें अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हैं। लहुमुल बुशरा, उन सब के लिए बशारत है जो ईमान लाते हैं और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करते हैं, डरते अल्लाह से हैं, तवक्कुल अल्लाह पे करते हैं, अपने वसाइल पे नहीं। लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया, दुनिया में बशारत है, और आखिरत वफिल आखिरा, और आखिरत में बशारत है। दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इज़्ज़त और बुलंदी देगा, शर्त सिर्फ यह है तक़वा इख्तियार कर लो, ईमान में दाखिल हो जाओ, इस्लाम पर अमल करो, पूरी तरीके से मुकम्मल दीन पर अमल करो। ये नहीं कि आधा तीतर आधा बटेर, नमाज अच्छी लगती है, नमाज़ पढ़ ली, रोज़ा अच्छा लगता है, और ज़कात नहीं दे पाएंगे, खाना वाना नहीं खिला पाएंगे, हमारे हालात ख़राब हैं। ये नहीं, पूरा उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाओ। जो अल्लाह की मर्ज़ी है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारो, अल्लाह की रज़ा के लिए जियो, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करो। हम सोचते हैं हमारी मर्ज़ी से अल्लाह चले, आपकी मर्ज़ी से अल्लाह नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी से हमको चलना है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाला बनाए। आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।